मॉडर्न रिसर्च के मुताबिक हमारी कायनात में तकरीबन 5.3 ट्रिलियन ऐसे प्लैनेट्स मौजूद हैं जहां हम इंसानों से भी ज्यादा एडवांस सिविलाइजेशन मौजूद है। इस बात ने साइंटिस्ट को मजबूर कर दिया कि वो कायनात को मजीद एक्सप्लोर करें और इस पर मौजूद प्लैनेट्स में एलियन लाइफ को ढूंढें। साइंसदानों को इस बात का यकीन है कि उन्हें कायनात में कुछ न कुछ ऐसा मिल ही जाएगा जो हम इंसानों से ज्यादा एडवांस होगा। आप सब इस बात से वाकिफ होंगे कि साइंसदान पहले से ही हमारी कायनात में एलियन लाइफ को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस मॉडर्न थ्योरी ने साइंटिस्ट को दिन रात रिसर्च करने पर मजबूर कर दिया है। इस रिसर्च के मुताबिक इस तरह के प्लैनेट्स का हमारी ही मिल्की वे गैलेक्सी में पाया जाना बहुत आम है। ये प्लैनेट्स मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद आम से स्टार को ऑर्बिट कर रहे हैं, लेकिन साइंटिस्ट आज तक इन्हें नहीं ढूंढ सके। आज की वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई ही कायनात में 5.3 ट्रिलियन के करीब हैबिटेबल प्लैनेट्स मौजूद हैं। क्या सच में एलियन लाइफ हमारी ही मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद है? ये अमेजिंग इंफॉर्मेशन आप जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हमारी जमीन पर इंसान ही वो वाहिद मखलूक है जो सबसे ज्यादा एडवांस है। क्या आप ये जानते हैं कि एक इंसानी दिमाग 86 बिलियन न्यूरॉन से मिलकर बनता है। इसी दिमाग की वजह से हम इंसान अपनी जिंदगी को सही तरीके से गुजारते हैं। ये तो हमारी जमीन है, लेकिन जब हम पूरी कायनात की बात करते हैं तो इसमें ऐसी ऐसी चीजें मौजूद हैं जो इंसानी अकल को हैरान कर देती हैं। हमारी कायनात में लाखों की तादाद में गैलेक्सीज मौजूद हैं और उन गैलेक्सीज में लाखों की तादाद में स्टार्स पाए जाते हैं। अगर हम कायनात में मौजूद एक गैलेक्सी की बात करें जो कि हमारी अपनी ही मिल्की वे गैलेक्सी है, इस गैलेक्सी में तकरीबन 85% के करीब रेड ड्वार्फ स्टार्स मौजूद हैं। इन रेड ड्वार्फ स्टार्स पर साइंटिस्ट ने बहुत ज्यादा रिसर्च की है और साइंटिस्ट की रिसर्च के बाद ये बात पता चली है कि इन स्टार्स के गिर्द जितने भी प्लैनेट्स ऑर्बिट करते हैं उनमें लिक्विड वाटर मौजूद है। इस रिसर्च के मुताबिक इस बात के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं कि इन प्लैनेट्स पर लाइफ जरूर मौजूद होगी, जिसके साइन हम अनकरीब ही ढूंढ लेंगे। जैसा कि पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि मिल्की वे गैलेक्सी में रेड ड्वार्फ स्टार्स की तादाद बहुत ज्यादा है, इसीलिए साइंसदानों को इस बात का यकीन है कि यहाँ पर लाइफ को ढूंढना बहुत आसान है। इन रेड ड्वार्फ स्टार्स के गिर्द हर रोज प्लैनेट्स को डिस्कवर किया जाता है। हाल ही में साइंसदानों ने एक मैसिव सुपर अर्थ को डिस्कवर किया है जिसका साइज हमारी जमीन के साइज से 4.5 गुना ज्यादा है। ये सुपर अर्थ भी एक रेड ड्वार्फ स्टार को ऑर्बिट करती है, लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि हम किस तरह ऐसे प्लैनेट्स में लाइफ को डिस्कवर कर सकते हैं जो किसी रेड ड्वार्फ स्टार को ऑर्बिट करते हैं। कुछ ही साल पहले साइंटिस्ट ने लिविंग विद अ रेड ड्वार्फ प्रोग्राम के नाम से एक मिशन शुरू किया। इस मिशन में इस बात को स्टडी किया गया कि किस तरह हर रेड ड्वार्फ स्टार में ब्राइटनेस और मैग्नेटिक एक्टिविटी मुख्तलिफ होती है। किसी भी रेड ड्वार्फ स्टार के गिर्द प्लैनेट्स उसको उतनी ही करीबी से ऑर्बिट कर रहे होते हैं जितनी करीब से मरकरी सूरज को ऑर्बिट करता है, और इतनी ही करीबी से ऑर्बिट करने की वजह से कोई भी प्लैनेट अपने स्टार के गिर्द टाइडली लॉक्ड हो सकता है, यानी कि प्लैनेट की सिर्फ एक ही साइड हमेशा अपने स्टार की तरफ रहती है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमारी जमीन सूरज को ऑर्बिट करती है। साइंटिस्ट का कहना है कि अगर प्लैनेट्स अपने स्टार के गिर्द टाइडली लॉक्ड हो तो इस तरह के प्लैनेट्स पर लाइफ का मौजूद होना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि टाइडली लॉक्ड प्लैनेट की सरफेस का एनवायरनमेंट ऐसा होता है कि उस पर कोई भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। प्लैनेट की जो साइड अपने स्टार की तरफ होगी वहाँ का टेम्परेचर नाकाबिले यकीन हद तक गर्म होगा और यहाँ पर मौजूद सारा पानी बुखारात बनकर उड़ जाएगा, जबकि प्लैनेट की वो साइड जो अपने स्टार से बहुत ज्यादा दूर होगी वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा ठंडा होगा और यहाँ पर जितना भी पानी होगा वो जम जाएगा। इसीलिए इन दोनों सूरतों में किसी भी तरह की लाइफ का ग्रो करना नामुमकिन है। इसके अलावा रेड ड्वार्फ स्टार अपने अंदर से बहुत ज्यादा तादाद में सोलर फ्लेयर को एमिट करता है, जिसकी वजह से रेड ड्वार्फ स्टार रेड की बजाय हमें ब्लू कलर में दिखाई देता है। ये ब्लू कलर उस स्टार में मौजूद रेडिएशन को जाहिर करता है जो कि नॉर्मल रेडिएशन के मुकाबले में 10,000 गुना ज्यादा होती है। इस तरह की रेडिएशन में स्टार के आसपास मौजूद
किसी भी प्लेनेट में जिंदगी का असर बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। यहाँ पर आप ये बात भी जान लें कि प्लेनेट की सरफेस पर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन ही नहीं जाएंगी, बल्कि स्टार और प्लेनेट के दरमियान वक्फे में मौजूद सोलर विंड भी उन रेडिएशन के साथ मिलकर प्लेनेट तक जाएंगी, जो प्लेनेट की सरफेस को मजीद खतरनाक बना देंगी। ये बात उस वक्त ज्यादा खतरनाक होगी जिस वक्त कोई भी प्लेनेट अपने इन्वायरमेंट को लूज नहीं कर सकेगा। और अगर हम अपनी जमीन की बात करें तो इसका इन्वायरमेंट कुछ ही टाइम के बाद लूज होता है, लेकिन अगर हमारी जमीन सूरज के बहुत ज्यादा करीब होती तो मुमकिन था कि इस पर कोई भी लाइफ मौजूद ना होती। इतना कुछ जान लेने के बाद ये अंदाजा किया जा सकता है कि किसी भी रेड डवार्फ स्टार के गिर्द एलियन लाइफ को ढूंढने के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि इन स्टार्स के गिर्द लाइफ मौजूद ही ना हो और कायनात में मौजूद किसी और स्टार के करीब लाइफ मौजूद हो, क्योंकि बहुत सी ऑब्जर्वेशंस ऐसी की गई हैं जिनमें ये देखा गया है कि हमारी जमीन पर भी सदियों पहले लाइफ के साइन मौजूद नहीं थे और आज हमारी जमीन पर इतनी इकसाम की लाइफ मौजूद है कि कोई भी इंसान उसको इमेजिन नहीं कर सकता। इसी तरह मुमकिन है कि अभी जमीन पर रहकर हम किसी भी प्लेनेट पर लाइफ को ना ढूंढ सके। किसी भी प्लेनेट पर लाइफ के साइंस को ढूंढने के लिए साइंसदान ऑक्सीजन और मीथेन गैस को एनालाइज करते हैं, लेकिन इस एनालिसिस में एक प्रॉब्लम है। इस वक्त हमारे पास जो टेक्नोलॉजी मौजूद है उनमें किसी भी प्लेनेट से गैसों को डिटेक्ट करने की सलाहियत मौजूद नहीं है। जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन ऑक्सीजन गैस का किसी भी बायोलॉजिकल प्रोसेस के बगैर पैदा होना तकरीबन नामुमकिन है। और इसी तरह अगर मीथेन गैस की बात की जाए तो ये भी बायोलॉजिकल प्रोसेस के बगैर नहीं बनती। ये गैस जमीन पर भी लाखों साल पहले बहुत कम थी। इन्हीं दो गैसेस की वजह से सोलर सिस्टम से बाहर किसी और दुनिया को ढूंढना मुश्किल हो चुका है। लेकिन हम कुछ टाइम के लिए ये इमेजिन करते हैं कि हमने कायनात में किसी दूसरी दुनिया को ढूंढ लिया है, लेकिन इसके बाद हम इंसानों की जिंदगी कैसी होगी? इससे पहले आप ये जान लें कि इस वक्त इस बात के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, जो भी दूसरी लाइफ कायनात में मौजूद है वो हम इंसानों से बहुत ज्यादा एडवांस है और इसी वजह से इससे पहले कि हम उनको ढूंढे वो लोग हमें ढूंढ लेंगे। और अगर वो सिविलाइजेशन हमें ढूंढ लेती है तो फिर इसके बाद क्या होगा? एक साइंसदान कार्ल सैगन को इस बात पर यकीन है कि दूसरी दुनिया के लोग बहुत ज्यादा एडवांस हैं। इतने एडवांस है कि वो इंटरस्टेलर यूनिवर्स में आसानी से ट्रेवल कर सकते हैं और अगर उनको ये पता चल जाता है कि हम इंसान उनके मुकाबले में बहुत ज्यादा एडवांस नहीं हैं, तो वो हमसे राब्ता ही नहीं करेंगे। और ये इस बात का पक्का सबूत है कि हम आज तक किसी भी सिविलाइजेशन से नहीं मिले, लेकिन फिर भी अगर वो हमारी जमीन पर आ गए तो उनके बारे में जानना कैसा होगा? इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।